बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद तनाव लगातार बना हुआ है। कल ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में बने कब्रिस्तान में शरीफ उस्मान हादी को दफनाया गया था। आज यूनिवर्सिटी में उस्मान हादी के लिए दुआ पढ़ी गई। इसी बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तनाव अभी भी बरकरार है। देश के कुछ इलाकों में हिंसा की खबरें भी हैं। कल उग्र भीड़ ने संसद पर भी हमले की कोशिश की थी। इसी बीच हिंदू युवक दीपू चंद दास की हत्या के मामले में अभी तक 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम दबाव के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से भरोसा यह दिया गया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार हंगामा अभी भी बरपा हुआ है। कई जगहों पर हिंसा की खबरें हैं और आपको यह भी बता दें कि इस मामले में 10 की गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या के मामले की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है, लेकिन हिंदू युवक की हत्या को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इन खुलासों से पता यह चला है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में हिंदुओं के खिलाफ किस तरह नफरत पनप रही है और किस तरह हिंदुओं के खिलाफ हिंसक साजिशें रची जा रही हैं। बांग्लादेश में बीते दिनों हुई हिंसा की ये सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं। एक हिंदू युवक को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जब उसकी मौत से भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो शव को आग के हवाले कर दिया गया। ये घटना दिल को दहलाने वाली है और अब इस वारदात की खौफनाक साजिश भी सामने आ रही है। पता चला है कि मयमन सिंह के भालुका इलाके की फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की उसके सहकर्मी से मामूली सी बहस हुई थी, जिसके बाद सहकर्मी ने दीपू पर पैगंबर के अपमान का आरोप लगा दिया और कुछ ही देर बाद उसे भीड़ के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद दीपू चंद्र दास का आखिरी वीडियो भी सामने आया था, जो उसकी मौत से बस कुछ ही देर पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में वो भीड़ से घिरा हुआ और डरा हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला और फिर उसे पेट से लटका कर मार डाला। दीपू चंद्र की बेरहमी से हुई हत्या के बाद बांग्लादेश के हालात पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पूरा घटनाक्रम बताया है। साथ ही सवाल भी उठाया है कि क्या पुलिस ने ही दीपू दास को भीड़ के हवाले किया था। पुलिस ने दीपू को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया था, यानी उस वक्त वो पुलिस के संरक्षण में था। दीपू ने पुलिस को बताया था कि वो निर्दोष है और ये आरोप उसके सहकर्मी की साजिश है, लेकिन पुलिस ने उस सहकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्या पुलिस ने कट्टरपंथी सोच के चलते दीपू को फिर से भीड़ के हवाले कर दिया, या फिर क्या उग्रवादियों ने पुलिस को मात दे दी? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार दावा कर रही है कि दीपू दास की हत्या के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पूरी घटना को लेकर जो जानकारी और वीडियो सामने आ रहे हैं वो पुलिस प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो दीपू की हत्या के बाद का है, जिसमें पुलिस मौजूद नजर आ रही है और बड़ी बात यह है कि दीपू के शव को आग लगाने के बाद पुलिस भीड़ को रुकने के लिए कह रही है। हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या के बाद बांग्लादेश सरकार पर दबाव बढ़ा तो आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की गई, लेकिन ये घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बेहद खतरनाक माहौल की गवाही दे रही है। आज तक ब्यूरो। तो दीपू दास की हत्या के बाद बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों में बड़ा डर है। आपको ढाका यूनिवर्सिटी के करीब जगन्नाथ हॉल का भी हाल बता देते हैं, क्योंकि इस हॉस्टल में ज्यादातर हिंदू छात्र रहते हैं, लेकिन 18 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद वो काफी डरे सहमे हुए हैं। मैं इस समय ढाका के जगन्नाथ हॉल में हूं और ये हॉल इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ की बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ छात्रावास में रहते हैं। ढाका विश्वविद्यालय के बेहद करीब है। जुलाई अपराइजिंग के बाद से सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना झेली वो यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने झेली। उनके साथ हिंसा हुई, मारा पीटा गया, मॉब लिंचिंग हुई और हाल ही में दीपू दास के साथ जो घटना हुई है वो बेहद डरावनी है, जिसके चलते यहाँ के हिंदुओं के मन में दहशत दिखाई देती है। हम इस हॉस्टल में कई सारे हिंदुओं से मिले। यहाँ मंदिर है, पूजा पाठ होती है, सर्वधर्म संभाव भी दिखाता है यहाँ पर वो हॉल है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। वो मिलने हमसे जरूर आए, लेकिन भय इतना ज्यादा है
कि वो बात नहीं कर सकते, वो ये नहीं बता सकते आखिर उन पर क्या बीत रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ दूसरे संगठन हैं और दूसरे पार्टियों के, दूसरे संगठनों के छात्र संगठन उनका चेहरा पहचान लेंगे, पहचान लिया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हिंदू जो यहाँ पर हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, उनके चेहरे पर डर और चिंता मुझे साफ दिखाई देती है। जुलाई अगस्त का वो चेहरा जो 2025 के दिसंबर में एक बार फिर दोहराया जा रहा है बांग्लादेश में, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, बांग्लादेश के हिंदू। और अब आपको ढकेश्वरी मंदिर का हाल भी दिखा देते हैं, जहां बीते दिनों बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिंदू युवक की हत्या के बाद डर का माहौल साफ देखा जा सकता है। देखिए, दीपू दास के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है उसको लेकर के बांग्लादेश के हिंदुओं में भी न सिर्फ आक्रोश है बल्कि डर भी है। इसीलिए हम जब ढाकेश्वरी मंदिर में आए हैं तो दीपू दास के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए उसके पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, और कई सारे इलाकों में बांग्लादेश में भी दरअसल इसको लेकर के काफी रोष है। पूरी दुनिया में इस कदर का रोष है कि कैसे झुंड हमलावर हो जाता है, मॉब हमलावर हो जाता है, और उसके बाद चरमपंथी एक अल्पसंख्यक को उसकी फैक्ट्री से घसीट लाते हैं। हालांकि इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का दौर बांग्लादेश में आखिर कब थमेगा। मैं इस समय ढाका में उस ढाकेश्वरी मंदिर में हूँ जो यहाँ आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। हजारों वो हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में सालों से रह रहे हैं, खासकर तब जब पिछले 1.5 सालों से उनके खिलाफ हमने उत्पीड़न देखा है, हिंसा की घटनाएं देखी, और अभी जो कुछ दीपू दास के साथ हुआ उसके बाद भी बहुत सारे सवाल बांग्लादेश के सामने हैं। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों के बाद, इस तनाव के बावजूद भी अगर उनके पास कोई एक शक्ति है जो उन्हें जीने की उम्मीद देती है, वो है ये ढाकेश्वरी मंदिर जो यहाँ आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद दास की हत्या को लेकर भारत में भी गुस्सा और उबाल है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर शहर में लोग बाहर निकल आए हैं, लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है बांग्लादेश में, और जिस तरीके से निर्मम तरीके से दीपू चंद की हत्या की गई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, वो और ज्यादा भयानक और खौफनाक हैं। हालांकि बांग्लादेश में इससे पहले भी इसी तरह की हिंसा की घटनाएं और खबरें लगातार आती रही हैं, खासतौर से सरकार के अपदस्थ होने के बाद। लेकिन जो तस्वीरें हैं, अब भारत की तरफ से मांग की जा रही है कि इस पर कोई कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, कोई सख्त संदेश सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। सिलीगुड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मसाल लेकर ये तमाम लोग बाहर निकल आए हैं, और सबका कहना यही था कि बहुत जरूरी है एकजुटता दिखाई जाए और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद हो। लगातार लूटपाट, आगजनी, मारना, ये तमाम जो घटनाएं हैं अंदर तक खौफ भरती हैं। सिलीगुड़ी ही नहीं, भारत के अलग अलग जगहों पर लोगों ने बाहर निकलकर प्रदर्शन किया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, असम के सिलचर की तस्वीर है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, एकजुट होकर प्रदर्शन किया गया, और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। कई जगहों पर पुतले भी फूंके गए। मांग ये की गई कि सरकार की तरफ से भी सख्त संदेश दिया जाए। ये कानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है, उसके खिलाफ भारत में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करके मांग की जा रही है कि तमाम मानवाधिकार संगठन, सरकार आवाज उठाए, सख्ती के साथ मैसेज दे। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर पूरे ही देश में गुस्सा है। तमाम मुस्लिम संगठन भी इसे बेहद ही शर्मनाक बता रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि इस घटना से पूरी मानवता शर्मसार हुई है। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटना है। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी, और हत्या कर कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया,
बहुत दुखद है।